ज्योग्राफी का लेसन 2 का नाम है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एक पृथ्वी बना लेते हैं। क्या पृथ्वी गोल है? नहीं। पृथ्वी किस आकार का है? भुआद आकार का है। बताए थे ना पीछे, अंडाकार और संतरा के तरह ये सब नहीं बोलना है, भुआद। अगर कोई पूछेगा तो जियोड यानी कि भुआद आकार का है। बात समझ में आया? देखिए, पृथ्वी का आपको आंतरिक संरचना इसमें पढ़ना है, यानी कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है उसको आपको ध्यान से समझना है। तो अगर हम इसको गोला मान लें तो ये गोला का क्या होगा? केंद्र होगा, और ये इसका क्या होगा? त्रिज्या। तो पृथ्वी का जो कुल त्रिज्या है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। अब 6371 इधर होगा तो इधरों तो 6371 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि लगभग इसका टोटल व्यास कितना होगा? लगभग 12,500 होगा। लगभग का हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आपको यहाँ से लेकर के ई कोना से ई कोना मानने में लगभग 12,500 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। बात समझे? अब आगे समझिए, इसको हम बीच से काट देते हैं। जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। जो सबसे ऊपर आपको दिखता है जिसपे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूपर्पटी। इसके नीचे जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल या फिर मेंटिल। और अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, पृथ्वी का केंद्र। अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लेसन। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है, मात्र, जिसपे हम लोग रहते हैं ऊपर में, मात्र 1%। और जो मेंटिल है वो मात्र तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये 84% है। और जो केंद्र है तो बताइए कितना होगा? ये 84 1 85 हो गया, तो अब बचा कितना? 15। तो ये कितना परसेंट है? 15। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूपर्पटी को। अभी लिखिएगा कोई नहीं, बस समझिए ध्यान से। भूपर्पटी क्या है? तो सिंपल, जो पृथ्वी के ऊपर में पतला सा परत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। अब भूपर्पटी को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पहला प्रायद्वीप से, मतलब जमीन से, और दूसरा समुंदर से। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मान के चलिए ये इस प्रकार से जमीन है और यहाँ पे समुंदर है, ये समुंदर है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेंटल या फिर मेंटिल। बात समझे? और यहाँ पे है आपका केंद्र, यहाँ पे है आपका केंद्र। ठीक, आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपका खाना यहाँ है, मछली। ठीक, तो भूपर्पटी महासागर से कितना तक? तो 5 किलोमीटर, और जो हम लोग जिस पे रहते हैं प्रायद्वीप पे उससे 35 किलोमीटर तक है। हम क्या बोल रहे हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। भूपर्पटी जहाँ जमीन है केवल, वहाँ से मेंटल तक पहुँचने के लिए हमको 35 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम समुंदर का बात करें, समुंदर का तल में हम जाते हैं, तो समुंदर का तल में जाने के बाद हमको 5 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? मेंटल में, पृथ्वी के मेंटल में हम पहुँच जाएंगे। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया सबको हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो अब यही आपको समझना है। पहला आपको हमने बताया प्रायद्वीपीय जिस पे हम लोग रहते हैं, और दूसरा आपको हमने बताया महासागरीय। ये जो प्रायद्वीपीय होता है वो दो चीज से बना होता है मुख्यतः। पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिना। और ये जो महासागर का भूपर्पटी होता है ये भी दो खनिज से मिलके बनेगा, सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। अब देखिए, सिलिका से हमने सी ले लिया और एलू से हमने एल ले लिया, यानी कि इसका शॉर्टकट क्या हो गया? Cl। यानी कि भूपर्पटी के जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cl। इससे भी हमने सी ले लिया और इससे में ले लिया, तो इसका क्या बन गया? सी में, यानी कि इसका तब सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? सी में।
बात समझ में आया? जो आपको मैप चित्र मिला होगा उसमें आप अच्छा से देख सकते हैं किस प्रकार से है वहाँ पे। तो कैसे इसमें आप लिखिएगा उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। हो जाएगा यहाँ तक में? यह भूपर्पटी दो भाग में बटा होता है, पहला प्रायद्वीपीय और दूसरा महासागरीय। प्रायद्वीपीय में इसका कुल गहराई 35 किलोमीटर होता है, जो मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है, जिसके सम्मिलित रूप को हम लोग शॉर्टकट में सीएल कहते हैं। दूसरा महासागरीय, तो महासागरीय भूपर्पटी का गहराई 5 किलोमीटर होता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, जिसके सम्मिलित रूप को सीमे कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? फिर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत? 1%। मेंटिल कितना प्रतिशत? तो 84%। और आपका केंद्र कितना? बात समझे? ये लगभग मैक्सिमम कितना है भूपर्पटी? 35 किलोमीटर। मैक्सिमम 35 किलोमीटर के बाद क्या आ जाएगा? मेंटल। और मेंटल का जो है किलोमीटर वो 2900 किलोमीटर है लगभग। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? 2900 किलोमीटर तक ये गहरा तक में फैला हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है केंद्र, पृथ्वी का केंद्र आ जाएगा फिर। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फटाफट लिखिए। लिखिए, भूपर्पटी लिख करके डैश दीजिए। हाँ, इसमें लिखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। ये दो भाग में बटा होता है। यह दो भाग में बटा होता है। यह दो भाग में बटा होता है। पहला लिखिए प्रायद्वीपीय सतह। प्रायद्वीपीय सतह, पहला लिखिए प्रायद्वीपीय सतह। इसमें डैश दे करके लिखिए प्रायद्वीपीय सतह 35 किलोमीटर तक गहरा होता है। द्वीपीय, प्रायद्वीपीय सतह 35 किलोमीटर तक गहरा होता है। प्रायद्वीपीय सतह 35 किलोमीटर तक गहरा होता है। 35 किलोमीटर तक गहरा होता है, जो सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है। जो सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है, जिसे सीएल कहते हैं। जिसे सीएल कहते हैं। सिलिका एवं एल्यूमिना का बना होता है, जिसे सीएल कहते हैं। हो गया? उसके बाद लिखिए महासागरीय। हाँ, अगला 2 नंबर में लिखिए इसी में महासागरीय सतह। ये 5 किलोमीटर तक गहरा होता है। ये 5 किलोमीटर तक गहरा होता है। यह 5 किलोमीटर तक गहरा होता है, जो सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना होता है। जो सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम का बना होता है, जिसे सीमे कहते हैं। हो गया? जिसे सीमे कहते हैं। चलिए अब अगला लिखिए, मेंटल लिख करके डैश दीजिए। मेंटल या मेंटल जो बोलिए, लिख लीजिए। ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है।
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है। हो गया, 84% है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, केंद्र को, पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी का केंद्र के बारे में आप लोग लिखिएगा कि मेंटल से जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो हमको आंतरिक केंद्र मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो केंद्र होता है वो भी आपका निकेल और लोहा से बना होता है। अब लोहा का रासायनिक नाम क्या है? फेरस। तो नो और फो से क्या बन जाएगा? नीफे। इसके सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। और ये कुल आयतन का कितना प्रतिशत है? तो 15% है। आया समझ में? लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ, उसी में लिखिए। अगला लिखिए ना, केंद्र में। मेंटल का अगला भाग पृथ्वी का केंद्र होता है। मेंटल का अगला भाग पृथ्वी का केंद्र होता है जो निकेल एवं लोहा से बना होता है, जो निकेल एवं लोहा से बना होता है, जिसे निकेल एवं लोहा से बना होता है, जिसे नीफे कहते हैं, जिसे नीफे कहते हैं। स्विच ऑफ करिए फोन। जिसे नीफे कहते हैं। हो गया? चलिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पे सबसे गहरा गड्ढा, हेडिंग लिखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा, ये 1989 में खोदा गया था रूस के द्वारा। इसका नाम रखा गया था रोला सुपर होल, सुपर डीप बोरहोल। किलोमीटर होगा। चलिए, बात को ध्यान से समझिएगा। अभी तक पृथ्वी का सबसे जो गहरा गड्ढा अभी तक में खोजा मतलब खाना गया है, रूस में खाना गया है। कौन सा प्रायद्वीप पे? तो रोला प्रायद्वीप पे। प्रायद्वीप का नाम आपको याद रखना है, रोला। ये स्टार्ट हुआ था 1989 से, खानने के लिए स्टार्ट हुआ कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है, उसको चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करना स्टार्ट किया, जिस खड्डा का नाम रखा गया रोला सुपर डीप बोरहोल। बोरहोल मतलब गड्ढा, सुपर मतलब ज़्यादा, और डीप मतलब क्या होता है? गहरा। और रोला उस प्रायद्वीप का नाम था, इसलिए नाम रख दिया रोला सुपर डीप होल। बात समझे? कितना तक ये अंदर गया? तो 12,262 किलोमीटर तक ये अंदर गया पृथ्वी का। क्या वो भूपर्पट्टी को पार कर पाया? नहीं, क्योंकि भूपर्पट्टी कितना है? 35 किलोमीटर तक है, और ये पहुंचा कितना तक? 12 किलोमीटर तक। उसके बाद वहाँ का जो डिग्री सेल्सियस था गर्मी, वो 180 डिग्री सेल्सियस गर्मी वहाँ स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ा गड्ढा खाना गया। कभी आप गूगल पे सर्च करिएगा रोला सुपर डीप बोरवेल, आपको दिखेगा उसमें फोटो किस प्रकार से वहाँ पे खाना गया था उसको। तो जैसे 12,000 का पार किया वो लोग, वहाँ का जो गर्मी था वो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हो गया। अभी जो आपको गर्मी लग रहा है वो लगभग 35 से 37% का गर्मी अभी आपको लग रहा है, जिसमें आपको इतना पसीना आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ 35 से 37 डिग्री और कहाँ पे आपका 180 डिग्री। तो आप तुलना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी वहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, ताप, जिस कारण से ये जो मशीन का प्रयोग करता था वो मशीन ही गल जाता था। मशीन भी तो आखिर लोहा का ही होगा ना, तो मशीनें काम नहीं करता था इसके अंदर, और अंततः इस काम को रोकना पड़ा, और फिर इतने गड्ढा छोड़ दिया। इसको नरक का कुआं भी कहा जाता है, इस गड्ढा को नरक का कुआं या पाताल का द्वार, इसी को कहते हैं हिंदी में हम लोग नरक का कुआं या फिर पाताल का द्वार।
ये आया समझ में? पृथ्वी का अब तक का सबसे जो गहरा गड्ढा था मानव निर्मित, प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित, उसका नाम था रोला सुपर डीप बोरहोल। कितना किलोमीटर तक ये खाना था? तो लगभग 12,262 किलोमीटर तक खाना। कितना डिग्री सेल्सियस गर्मी मिलने लगा? तो 180 डिग्री सेल्सियस गर्मी। उसके बाद इस काम को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कब खाना गया था? तो 1989 में। हो जाएगा, लिखिए। 1989 में रूस के द्वारा 1989 में रूस में 1989 में रूस में 1989 में रूस में सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा खोदा गया। सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा खोदा गया। सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा खोदा गया, जिसे रोला सुपर डीप बोरहोल कहा गया। रोला सुपर डीप बोरहोल कहा गया। बोरहोल कहा गया, जिसका गहराई 12,262 किलोमीटर था। 12,262 किलोमीटर था। इसके बाद तापमान बढ़ने लगा। इसके बाद तापमान बढ़ने लगा। यह तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हो गया? चलिए सेल लिख करके डैश दीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। अंतिम टॉपिक है आपका सेल। तो सेल में हम लोग क्या बोलेंगे? तो पृथ्वी का परपट, या परपटी आप लोग समझ रहे हैं, ऊपर वाला भाग, पृथ्वी का परपटी पे जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पिंड बन जाता है, परत बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। आया समझ में? सेल 3 प्रकार का होता है। पहला आपको बोलना है आग्नेय सेल। अब नाम से ही पता चल रहा है आग्नेय मतलब किससे बना होगा? आग से बना होगा। तो जब पृथ्वी का जो मैग्मा होता है, द्रवित मैग्मा मतलब पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो ठोस रूप में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। बात समझ में आया? जब पृथ्वी का द्रवित मैग्मा ठोस रूप में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय। आग्नेय 2 प्रकार का होता है, एक आपका अंतर्भेदी और दूसरा आपका बहिर्भेदी। अंतर्भेदी नाम से ही पता चल रहा है, पृथ्वी का केंद्र से निकलेगा, लेकिन वो रहेगा कहाँ? अंदर में रहेगा। अंदर में वो ठंडा जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा होता है। अंदर में ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो धीरे धीरे जो ठंडा होगा, तो इसका कण जो होगा वो बड़ा बनेगा। इसका कण जो होगा वो बड़ा कण रहेगा। आप उदाहरण में लिख सकते हैं ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट का पत्थर किसका उदाहरण है? तो इसी का उदाहरण है। बहिर्भेदी में आपको क्या लिखना है? तो ये धीरे धीरे हुआ ना, तो ये जल्दी जल्दी ठंडा होगा। जैसे जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो इसका कण बड़ा है, तो इसका कण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसमें आप उदाहरण में लिख सकते हैं बेसाल्ट। आया समझ में? क्या बोले हम? अगला टॉपिक है सेल। तो सेल क्या है? तो पृथ्वी का भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पिंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल 3 प्रकार से बनता है। पहला आग्नेय। तो आग्नेय को पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो आग्नेय क्या है? तो जब पृथ्वी का द्रवित मेग्मा, आग का पानी, जब द्रवित मेग्मा जो है वो ठोस रूप में बदल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय भी 2 प्रकार का होता है। जो आग्नेय से सेल बनता है वो 2 प्रकार का, पहला अंतर्भेदी सेल और दूसरा बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी नाम से ही पता चलता है पृथ्वी के अंदर में वो ठंडा जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी। बहिर्भेदी मतलब कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब उदाहरण आपको लिख देना है, ग्रेनाइट अंतर्भेदी में और बहिर्भेदी में क्या लिखिएगा? बेसाल्ट लिख लीजिएगा। खनिज हुआ एक प्रकार का, जैसे ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, उसी प्रकार से बेसाल्ट भी हुआ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आपको पढ़ना है आग्नेय के बाद अवसादी। तो अवसादी क्या है? तो इसी का रूप है अवसादी। जो सेल होता है वो अगर ठंडा हो करके छोटे छोटे कण का पत्थर में बदल जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवसादी। जैसे आप लोग बलवा पत्थर का नाम सुने होंगे, तो ये बलवा पत्थर किसका उदाहरण है? इसी अवसादी का उदाहरण है। बात समझ में आया? अब उसके बाद आपको तीसरा है कायांतरित सेल। अब ये कायांतरित सेल क्या है? तो जब आग्नेय और अवसादी, जब आग्नेय और प्लस में अवसादी दोनों में बहुत ज़्यादा ताप और बहुत ज़्यादा दाब, अब ताप और दाब मतलब समझ रहे हैं ना, जब ये दोनों आपस में संबंध बनाएगा तब फिर किस पत्थर का निर्माण हो जाता है? कायांतरित। उदाहरण के लिए जैसे चूना पत्थर जो होता है वो भी एक प्रकार का कायांतरित सेल है, क्योंकि चूना पत्थर पे जब ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो ये रूप ले लेता है किसका? तो संगमरमर का। अब संगमरमर तो आप जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, उसी प्रकार से एक चिकनी मिट्टी होता है, सुने होंगे आप लोग नाम। चिकनी मिट्टी पे यदि दाब और ताप बढ़ता है तो वो स्लेट का निर्माण कर लेता है। वो आपका लिखने वाला स्लेट नहीं, ये अलग खनिज है। आया समझ में? चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसी से, इसलिए ध्यान से इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सेल आपको हम बताएं तो सेल किसको कहेंगे? तो पृथ्वी का भूपर्पटी पे जो ठोस पदार्थ प्राकृतिक रूप से है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। सेल 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय में क्या बोलिएगा? तो पृथ्वी का दलित मेग्मा, द्रवित मतलब समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी का द्रवित मेग्मा ठंडा होकर के ठोस का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। क्लियर यहाँ तक में? फिर इसमें लिखिएगा आग्नेय 2 प्रकार का, पहला अंतर्भेदी, दूसरा बहिर्भेदी। अंतर्भेदी पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा जाता है, इसका कण कैसा होता है? बड़ा बड़ा होता है। और उदाहरण के लिए आपको लिख देना है ग्रेनाइट। बहिर्भेदी में लिखना है कि इसमें वो कहाँ जाता है? पृथ्वी के बाहर आकर के जल्दी जल्दी क्या होता है? ठंडा जाता है। इसका जो कण होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। और उदाहरण के लिए आपको क्या लिख देना है? बेसाल्ट। आया समझ में? फिर दूसरा आपको बोलना है अवसादी। तो अवसादी में क्या लिखिएगा? सेल का छोटा छोटा टुकड़ा जब ठंडा होकर के छोटे छोटे कण में बदल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी। उदाहरण में आपको लिख देना है बलवा पत्थर। उसके बाद कायांतरित सेल, तो आग्नेय और अवसादी सेल में जब ताप और दाब को बढ़ाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? कायांतरित सेल। उदाहरण के लिए चूना पत्थर संगमरमर में, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हो जाएगा? लिखिए, इसको खुद से लिख लीजिएगा। इसमें है ही क्या? लिखिए, सेल में डैश दे करके लिखिए पृथ्वी के भूपर्पटी पर ठोस प्राकृतिक पिंड सेल कहलाता है। ठोस प्राकृतिक पिंड सेल कहलाता है। चलिए प्रकार में पहला लिखिए आग्नेय, इसमें डैश दे करके लिखिए द्रवित
द्रवित मैग्मा जब ठोस हो जाता है, हेडिंग बाद में दे दीजिएगा, जगह छोड़ के लिखिए। द्रवित मैग्मा जब ठोस हो जाता है तो उसे आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल में डैश दे करके लिखिए, द्रवित मैग्मा जब ठोस हो जाता है, जब ठोस हो जाता है तो उसे आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार में लिखिए, अंतर्भेदी सेल में लिखिए, इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है, इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है, इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका कण बड़ा होता है, इसका कण बड़ा होता है। उदाहरण में लिखिए ग्रेनाइट, उदाहरण में लिखिए ग्रेनाइट। हो गया। अगला लिखिए बहिर्भेदी। तो खाली अंदर के जगह बाहर कर दीजिए और धीरे के जगह जल्दी कर दीजिए और बड़ा के जगह छोटा कर दीजिए। उदाहरण में बेसाल्ट लिख लीजिए, लिखिए अपने से। हो गया। देखिए, इसका निर्माण पृथ्वी के बाहर होता है, यह जल्दी जल्दी ठंडा होता है, इसलिए इसका कण कैसा होता है? छोटा होता है। उदाहरण में बेसाल्ट लिखिए। हो गया। अवसादी लिख करके, अवसादी सेल लिख करके डैश दीजिए, अवसादी सेल लिख करके डैश दीजिए, अवसादी सेल लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए सेल, सेल, सेल का छोटा छोटा कण, सेल का जब छोटा छोटा कण पत्थर का रूप ले, छोटा छोटा कण पत्थर का रूप ले, तो उसे अवसादी सेल कहते हैं, तो उसे अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए बलुआ पत्थर। लाल किला किस पत्थर से बना है? चट्टा, लाल मिट्टी से, बलुआ पत्थर से बना हुआ है ना। अगला लिखिए कायांतरित सेल। कायांतरित सेल में लिखिए आग्नेय एवं अवसादी सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल में जब ताप और दाब बढ़ता है, आग्नेय एवं अवसादी सेल में, आग्नेय एवं अवसादी सेल में जब ताप और दाब बढ़ता है, ताप और दाब बढ़ता है, तो कायांतरित सेल का निर्माण होता है, तो कायांतरित सेल का निर्माण होता है। उदाहरण में लिख लीजिए क्या